हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाता है। ब्रेड पकौड़ा के लिए सबसे पहले हम फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ आलू ले लिए थे, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। आलू को हम छील लेंगे। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गरम हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भरकर जीरा डाल देंगे। जब जीरा भी अच्छे से क्रैकल होने लगेगा, उसके बाद हम कुछ इसमें मसाले डालेंगे। जीरा भी अच्छे से क्रैकल होने लगा है और हल्का सा गोल्डन सा हमारा जीरा हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर का डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है और आधा छोटा चम्मच ही मैंने इसमें रेगुलर नमक डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी डाल दी है और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। अब सभी मसालों को हम ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने ऑन नहीं किया है, बंद ही किया हुआ है। अगर आप गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं तो मसाले जलने लगेंगे। जब हम इसमें ऑयल आलू डाल देंगे, उसके बाद ही हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब हाथों से आलू को मैश कर मैं डायरेक्ट मसालों के अंदर ही डाल दूंगी। आप चाहे तो पैन के अंदर डालकर भी मैश कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे आलू को हाथों से ही मैश कर पैन के अंदर डाल दिया है। अब सारे आलू को हम ऑयल मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितना भी हमने मसाला डाला है ना, सारा मसाला आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और फ्लेम को हमने लो ही रखा हुआ है और लो ही फ्लेम पर हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ सारे मसाले को हम आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चमचे से हम इसको मैश भी करते जाएंगे, ताकि जितने भी मोटे मोटे आलू है ना, वो अच्छे से मैश हो जाए। आलू को हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा हमें इनको दरदरा सा रखना है। यहाँ आलू को भी हमने अच्छे से मैश कर लिया है और मसाला भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया था। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब इसके अंदर हम हरा धनिया को कट कर डाल देते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी है और 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसमें हरा धनिया को बारीक कट कर डाल दिया है। अब हरा धनिया और कसूरी मेथी को भी हम आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस आलू की फिलिंग को हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। यहाँ हम अब ब्रेड पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। 2 मैंने बड़े साइज के ये ब्रेड ले लिए थे, जिसको मैंने एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब इन ब्रेडों के ऊपर हम एक ब्रेड के ऊपर हम टोमेटो सॉस लगाएंगे और एक ब्रेड के ऊपर हम ग्रीन चिली सॉस लगा देंगे। यहाँ एक ब्रेड के ऊपर मैंने आधी चम्मच टोमेटो सॉस ले ली थी, जिसको मैंने एक ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब दूसरे ब्रेड के ऊपर हम 1 चम्मच भरकर ग्रीन चिली सॉस का लगा देंगे और उसको भी हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला देते हैं। यहाँ दोनों सॉस को मैंने ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम आलू की फिलिंग रख देंगे। 1 चम्मच भरकर हम आलू की फिलिंग रख देते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच ले ली है। अब चम्मच की ही मदद से मैं जिस पे हमने टोमेटो सॉस लगाई थी ना, उसके ऊपर हम आलू की फिलिंग रख देंगे और पूरे ब्रेड के ऊपर हम फिलिंग को अच्छे से फैला देते हैं। अगर आपको कहीं से भी फिलिंग कम लगे तो आप फिलिंग ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पूरे ब्रेड को मैं फिलिंग्स को अच्छे से कवर कर देती हूँ। पूरे ब्रेड को मैंने फिलिंग से अच्छे से कवर कर दिया है। फिलिंग लगाने के बाद हम दूसरा, जिसमें हमने ग्रीन चिली सॉस लगाई थी ना, उससे हम कवर कर देंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छे से हम प्रेस कर देते हैं, ताकि फिलिंग हल्की सी उठी उठी ना रहे और अच्छी सी चिपक जाए। यहाँ फिलिंग को मैंने अच्छे से भर दिया था। अब इस ब्रेड को हम बीच में से कट कर लेते हैं। आप चाहे तो पहले भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से कट करेंगे तो आप हर ब्रेड में फिलिंग एकदम परफेक्ट पाएंगे। यहाँ अब ब्रेड को मैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हुए अच्छे से ट्रायंगल साइज में कट कर लेती हूँ। यहाँ ब्रेड को भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है, एकदम परफेक्ट कट हो गया है।
दूसरा ब्रेड को भी अच्छे से मैंने कट किया और फिलिंग भी एकदम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। अब इसी तरीके से मैं दूसरे ब्रेड के ऊपर भी टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस लगाकर ब्रेड आलू की फिलिंग लगा दूंगी। यहाँ मैंने 2 ब्रेड फिर से ले लिए हैं और इन ब्रेड के ऊपर भी हम एक ब्रेड के ऊपर हम टोमेटो सॉस लगाएंगे और एक ब्रेड के ऊपर हम ग्रीन चिली सॉस लगा देंगे। यहाँ एक ब्रेड को ऊपर मैंने टोमेटो सॉस लगा दी है। अब इसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड के ऊपर भी ग्रीन चिली सॉस हम लगा देते हैं। अगर आपके ये पास सॉस है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उससे भी एकदम परफेक्ट ये ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा। दोनों सॉस लगाने के बाद फिर से हम 1 चम्मच भरकर आलू की फिलिंग कर उठाएंगे और ब्रेड के ऊपर हम लगा देंगे और पूरे ब्रेड को हम आलू की फिलिंग से अच्छे से कवर कर देते हैं। यहाँ आलू की फिलिंग को फैलाते हुए पूरे ब्रेड को अच्छे से कवर कर दूंगी। ब्रेड को भी मैंने आलू की फिलिंग से अच्छे से कवर कर दिया है। अब दूसरा ब्रेड है ना, उसको हम ऊपर से लगा देंगे और हाथों की मदद से हम हल्का सा इसको प्रेस कर देते हैं ताकि ब्रेड आलू के ऊपर अच्छे से चिपक जाए और उठा उठा बिल्कुल भी ना रहे। यहाँ दूसरे ब्रेड को भी मैंने एक आलू की फिलिंग के ऊपर रख दिया है और हाथों की मदद से इसको हल्का सा मैंने दबा दिया था। अब फिर मैं इसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक अच्छे से कट कर लूँगी। बहुत ही जल्दी ये कट हो जाता है और फिर से हमारा ये ब्रेड पकौड़ा भी बनकर तैयार हो गया है और फिलिंग भी एकदम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। अब इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड पकौड़ा को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सारे ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब ब्रेड पकौड़ा के लिए हम बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब बाउल के अंदर हम बेसन डाल देंगे। जितने भी आप ब्रेड पकौड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बेसन ले लीजिए। यहाँ बेसन भी मैंने ले लिया है। अब बेसन के अंदर हम आधा चम्मच भरकर नमक का डाल देंगे और 1 चम्मच भरकर हम इसमें साबुत जीरे का डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें कलर के लिए हल्दी डाल दी है। हल्दी डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सभी मसालों को मैं बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ हम सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो ये बेसन का घोल है ना, ये पतला हो सकता है। पानी को हमें धीरे धीरे ही डालना है। पानी डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका हम एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम आलू की पकौड़ी के लिए घोल बनाते हैं ना, सेम इसी तरीके से हम इस घोल को भी बना लेते हैं। यहाँ घोल को भी मैंने बना लिया है। अब घोल को मैंने ज़्यादा पतला नहीं रखा है और ना ज़्यादा ही मैंने इसको गाढ़ा रखा है। एकदम परफेक्ट ये हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब इस घोल को हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट जब हमारे घोल को रखे हुए हो गए थे, उसके बाद मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हमें अच्छे से भरकर डालना है ताकि जब हम ब्रेड पकौड़ा को ऑयल के अंदर डालें वो अच्छे से फ्राई हो सके। अब ऑयल को भी हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम एक ब्रेड का पीस उठाएंगे और बेसन में हम इसको अच्छे से उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से डिप कर लेंगे और एक मोटी सी हम इस पे ब्रेड की कोटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको धीरे से ऑयल में डालेंगे। जल्दबाजी में हमें नहीं डालना है, नहीं तो ऑयल की छींटें भी लग सकती हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरा ब्रेड को भी मैं बेसन के अंदर अच्छे से डिप कर कर ऑयल के अंदर डाल दूंगी। जितने भी हमारे पैन के अंदर आसानी से ब्रेड पकौड़ा आ जाएगा उतना हम डाल देंगे। यहाँ पैन के अंदर मैंने 2 ही ब्रेड पकौड़े डाले हैं। अब जब ब्रेड पकौड़ा एक साइड से हल्का सा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ एक साइड से ब्रेड पकौड़ा हल्का सा हो गया था। ब्रेड पकौड़ा की मैंने साइड से चेंज कर ली है और साइड भी मैंने फोक की मदद से ही की है ताकि हमें उलटने पलटने में आसानी रहे और कहीं से भी हमारे ब्रेड पकौड़ा के ऊपर से जो बेसन की कोटिंग है ना वो उतरे ना। यहाँ अब दूसरे ब्रेड की भी मैं साइड चेंज कर लेती हूँ और दोनों साइड से हम ब्रेड पकौड़ा को अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है।
जब ब्रेड पकोड़ा दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, उसके बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब इन ब्रेड पकोड़ा को मैं उलटते पलटते हुए अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए और इन पर अच्छा सा कलर भी आ जाए। आप चाहें तो इन ब्रेड पकोड़ा को 2 बार में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में बना रहे हैं तो आप एक बार में ही इनको अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। यहाँ ब्रेड पकोड़ा के ऊपर अच्छा सा कलर भी आ गया था और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए थे। अब हम इनको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे कर अब हम इन ब्रेड पकोड़ा को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने दोनों ब्रेड पकोड़ा को बाहर निकाल लिया था और जो मेरे बाकी के ब्रेड पकोड़ा बच गए थे ना, उनको भी मैं बेसन में अच्छे से डिप करते हुए ऑयल के अंदर डाल दूंगी। यहाँ उनको भी मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब जितने भी हमारे कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे ना, उतने ही हम डाल देंगे। एक साथ फिर से मैं 2 ही ब्रेड पकोड़ा को ऑयल के अंदर डाल दूंगी। 2 ब्रेड पकोड़ा मैंने ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। अब इनको भी हम उलटते पलटते हुए अच्छा सा क्रिस्पी और कलर आने तक इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ दोनों ब्रेड पकोड़ा के ऊपर में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे एक एक करते हुए इन ब्रेड पकोड़ा को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने सारे ब्रेड पकोड़ा को बाहर निकाल लिया है। बहुत ही झटपट ये हमारे ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार हो गए थे। एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बने हैं। इनका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इन ब्रेड पकोड़ा को घर पर बनाया है। जब भी आपके घर में कोई दावत या पार्टी हो या कोई आने वाला हो तो आप इन ब्रेड पकोड़ा को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। अगर आपको इन ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताना कि आप ब्रेड पकोड़ा किस तरीके से बनाते हैं, मसाले वाला बनाते हैं या बिना मसाले का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे 2 ब्लॉग्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ऑनियन समोसा, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो जाता है। ऑनियन समोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ले ली थी। अब प्याज को मैंने सबसे पहले अच्छे से छील लिया है। उसके बाद मैंने प्याज को एक प्याज के अंदर से 2 पार्ट मैंने कर लिए हैं। अब प्याज को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। जैसे हम कबाब के लिए प्याज को कट करते हैं ना, सेम इसी तरीके से हम इस प्याज को भी कट कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी इस प्याज को चॉप कर सकते हैं, उससे ये जल्दी हो जाएगी। यहाँ मैं प्याज को धीरे धीरे कर सारी प्याज को बारीक कट कर लूँगी। बहुत ही झटपट ये कट हो जाएगी। यहाँ मैंने सारी प्याज को अच्छे से कट कर लिया है। बहुत ही जल्दी ये कट हो गई थी। अब इन प्याज को हम अलग कर लेंगे ताकि एक दूसरे के साथ चिपकी हुई ना हो। अब प्याज को मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। थोड़ा सा मैंने हरे धनिया को बारीक कट कर कर डाल दिया है। हरा धनिया डालने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच भरकर नमक डाला है और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है। अमचूर पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें ये जीरा पाउडर डाल दिया है। अब थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी भी डाल दूंगी। आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी मैंने इसमें रेगुलर लाल मिर्च डाली है। अब सभी मसाले डालने के बाद इन सभी मसालों को मैं प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ सभी मसालों को मैंने प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ पोहा डाल देते हैं। यहाँ मैंने ये पोहा ले लिया था। पोहे को मैंने हल्का सा हाथों से क्रश कर लिया है। पोहा डालने के बाद पोहे को भी हम प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पोहे को भी मैंने प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा
प्याज समोसा का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इस बैटर को हम एक साइड में रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। यहाँ बैटर को अब हम एक साइड में रख देते हैं। अब समोसा बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये समोसा पट्टी ले ली है। अब इन समोसा पट्टी को हम एक साइड में रखेंगे और एक समोसा पट्टी हम उठा लेंगे और उसको हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक फोल्ड करते हुए और जो बाकी का हिस्सा है ना उस पर हम एक साइड में जो हमने मैदे की बिस्लरी बनाई थी उसको हम लगा देंगे। यहाँ एक साइड में मैंने समोसा पट्टी के ऊपर मैदे की बिस्लरी को भी लगा दिया है। अब इसको हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक अच्छे से फोल्ड हम कर लेंगे और समोसा पट्टी की हम इसको शेप दे लेंगे। यहाँ मैंने इसकी एक पॉकेट समोसा पट्टी की पॉकेट बना ली है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच भरकर प्याज का बैटर डाल देंगे। जो हमने प्याज की फिलिंग बनाई थी ना वो हम 2 चम्मच भरकर डाल देंगे। यहाँ प्याज की फिलिंग भी मैंने डाल दी है और जो बाकी का हिस्सा बच गया ना इस पे हम पूरे हिस्से को हम मैदे की बिस्लरी से अच्छे से कवर कर देंगे और इसको हम चिपका लेंगे। यहाँ ऊपर के हिस्से पे भी मैंने मैदे की बिस्लरी लगा दिया है। अब इसको हम समोसे की शेप देते हुए अच्छे से चिपका लेते हैं। यहाँ मैंने इसको अच्छे से सील कर दिया है। बहुत ही झटपट ये बन गया था। अब इसी तरीके से मैं दूसरा समोसा भी बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ दूसरे समोसे को भी मैंने एक किनारे से दूसरे किनारे तक अच्छे से फोल्ड कर लिया है और जो बाकी का हिस्सा बच गया ना उस पर मैंने मैदे की बिस्लरी लगा दी है और इसको फिर से मैंने एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हुए अच्छे से मैंने इसकी पॉकेट सी बना ली है। फिर इसके मैं अंदर 2 चम्मच भरकर मैं प्याज का बैटर डाल दूँगी। यहाँ 2 चम्मच भरकर मैंने प्याज की फिलिंग भी डाल दी है और ऊपर वाले हिस्से पर मैं मैदे की बिस्लरी लगा दूंगी और इसको मैं एकदम टाइट अच्छे से चिपका लूँगी ताकि ऑयल में डालने के बाद खुले ना। यहाँ दूसरा समोसा भी हमारा झटपट बनकर तैयार हो गया था। बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं। अब इसी तरीके से मैं बाकी जितने भी समोसे हैं ना सारे समोसे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए। बहुत ही झटपट ये हमारे सारे समोसे बन गए थे। आप इन ऑनियन समोसे को फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक ये आराम से चल जाएंगे। अब इन समोसों को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया था। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हमें एक एक समोसा कर ऑयल के अंदर डाल देना है। ठंडे ऑयल में हमें समोसे नहीं डालने हैं। जब ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद ही हमें इसमें समोसे डालने हैं। अब समोसों को हम हाई फ्लेम पर उलटते पलटते हुए अच्छे सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ मैंने समोसों को उलटते पलटते हुए अच्छे सा कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब इन समोसों को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ मैं सारे समोसों को अच्छे से बाहर निकाल लेती हूँ। सारे समोसे मैंने बाहर निकाल लिए हैं और जो मेरे बाकी के वो समोसे बच गए थे ना उनको भी डालकर मैं उलटते पलटते हुए अच्छे सा कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने बाकी के बचे हुए समोसों को भी ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब इनको भी हम उलटते पलटते अच्छे सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। यहाँ इन समोसों पे भी अच्छा सा कलर आ गया है। अब इन समोसों को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब समोसों को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ सारे समोसों को मैंने बाहर निकाल लिया था। बहुत ही झटपट ये हमारा ऑनियन समोसा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। आप इन समोसों को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और इफ्तारी में तो आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस ऑनियन समोसे की रेसिपी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे 2 ब्लॉग्स। तो आज हम आलू और समोसा पट्टी से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्नैक्स बनाने वाले हैं, वो भी इफ्तार स्पेशल। सबसे पहले हम स्नैक्स के लिए फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। जिसे मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच भरकर जीरे का डाल देना है।
जीरा भी मैंने डाल दिया है। अब इसको हम हल्का सा क्रैकल होने देते हैं। जब जीरे का इसमें हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम कुछ इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ जीरे का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जिसमें मैंने आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधा छोटा चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को हम ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसालों को भी मैंने ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और गैस फ्लेम को हमने लो ही रखना है। अब मसाले के अंदर हम आलू को डाल देंगे। आलू हम हाथों से ही मैश कर डालेंगे। आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारा आलू को हाथों से ही मैश कर मसाले के अंदर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम सारे मसाले को आलू के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे हम इन आलू को भी अच्छे से मैश करता जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी मोटा आलू है ना वो भी अच्छे से मैश हो जाए। यहाँ मैं सारा आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी और मसाला भी मैंने आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा हुआ है। यहाँ सारा मसाला आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया था। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब मसाले के अंदर हमने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट कर डाल दिया है। अब प्याज को भी हम मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। यहाँ आलू का मसाला भी अच्छा सा ठंडा हो गया था। अब इसका हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर थोड़ा सा आलू का बैटर हथेली पर रख दिया है। अब इसको हम हल्का सा गोल कर लेते हैं। इसको मैं हल्का सा घुमाते हुए हल्का सा रोल साइज में मैं इसको कर लूँगी। बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा। यह हमारा एक जो आलू की मसाले का रोल था ना वो बन गया है। अब इसको उठाएंगे और हम प्लेट के अंदर रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे आलू के रोल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही झटपट ये आलू के रोल बन जाएंगे। यहाँ दूसरे रोल भी मैंने बना लिया है। अब इसी तरीके से मैं सारे रोल को बनाकर तैयार कर लूँगी। इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, झटपट ये बन जाते हैं। सारे आलू के रोल मैंने ये बना लिए हैं। बहुत ही जल्दी ये आलू के रोल बन गए थे। अब इनको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ हम मैदे की बिस्लरी बना लेते हैं। यहाँ मैंने ये मैदा ले लिया है। अब इस मैदे के अंदर हम पानी डालेंगे और उसका एक हम गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे हम पानी डालते जाएंगे और घोल को हम मिक्स करते जाएंगे। घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हमें हल्का सही है गाढ़ा सा घोल बना लेना है। यहाँ मैदे का घोल भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको भी हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने कुछ ये समोसा पट्टी ले ली है। अब इनको हम कट कर लेते हैं। यह समोसा पट्टी को हम हल्का सा साइड में रखेंगे और इनको हम हल्का सा दूरी पर करते हुए इनको हम कट कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये कट हो जाएगी। सारी समोसा पट्टी को हम धीरे धीरे कर कट कर लेते हैं, क्योंकि जो ये नाश्ता है ना उसका मेन पार्ट यही है। अब सारा समोसा पट्टी को मैं धीरे धीरे करते हुए कट कर लूँगी। बहुत झटपट ये बन कट हो जाएगी। यहाँ मैंने सारी समोसा पट्टी को अच्छे से कट कर लिया था। अब इनको हम हल्का सा हाथों की मदद से अलग कर लेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर साथ चिपकी हुई ना उसको भी हम अलग कर लेते हैं। सारी समोसा पट्टी को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब इनको हम किसी बाउल के अंदर रख देंगे। यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर रख दी है। समोसा पट्टी सारी अलग हो गई है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है। अब इसको हम एक साइड में रखेंगे।
और जो मैदे की हमने घोल बनाया था ना उसको भी मैं एक साइड में रख देंगे, और जो ये हमने आलू के छोटे छोटे रोल से बनाए थे इनको भी हम रख देंगे हैं। सबसे पहले हम आलू का एक रोल उठाएंगे और उसको हम मैदे के अंदर अच्छे से डिप कर देंगे। यहाँ एक रोल उठा लिया मैंने और मैदे के अंदर मैं इसको डाल दूंगी और मैदे से इसको आज पूरी तरीके से कवर कर देती हूँ। यहाँ मैदे से मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया। फिर उसके बाद मैं इसको उठाऊंगी और जो समोसा पट्टी मैंने कट कर रखी थी ना उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी और हाथों की मदद से सारी समोसा पट्टी एक दूसरे इसके ऊपर मैं फैला देती हूँ और हाथों से मैं इसको चिपका लूंगी। यहाँ अभी इसको मैं हल्का सा उलटते पलटते हुए समोसा पट्टी को अच्छे से मैं इसके ऊपर चिपका लेती हूँ। अब हाथों पर फिर मैं इस रोल को उठा लूँगी और जितनी भी ये एक्स्ट्रा समोसा पट्टी है ना इसको मैं उतार दूँगी और जितनी इस पर चिपक गई है उनको मैं अच्छे से दबाते हुए अच्छे से चिपका लूँगी। अगर समोसा पट्टी एक दूसरी साइड से खुली हुई है तो आप हल्का सा मैदा लगा लीजिए और उसको चिपका लीजिए। अब इनको मैं हाथों में से गोल करते हुए अच्छे से चिपका लेती हूँ। बहुत ही जल्दी ये रोल हमारा बन जाएगा। यहाँ मैंने एक रोल के ऊपर समोसा पट्टी को अच्छे से चिपका लिया है। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरे रोल को भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, वो भी बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। अब दूसरे रोल को भी मैंने उठाकर मैदे के अंदर अच्छे से डिप कर दिया, उसको भी फिर मैंने मैदे में से निकाल कर समोसा पट्टी के अंदर डाल दिया है। अब उलटते पलटते हुए इसके ऊपर भी मैं समोसा पट्टी को अच्छे से चिपका लूंगी और जितनी भी एक्स्ट्रा समोसा पट्टी है ना उनको मैं उतार लूंगी और हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे से दबाते हुए समोसा पट्टी को अच्छे से मैं टाइट चिपका लेती हूँ ताकि वो ऑयल में डालने के बाद खुले ना। अब इसी तरीके से मैं सारे समोसा पट्टी रोल बनाकर तैयार कर लूंगी। बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैंने सारे समोसा पट्टी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही जल्दी ये बन गए थे। अब इनको हम एक साइड में रख देंगे। आप चाहे तो इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम एक रोल उठाएंगे और ऑयल के अंदर हम डाल देंगे। सारे रोल हम एक साथ नहीं डालेंगे, जितने पैन के अंदर आसानी से आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। यहाँ पैन के अंदर भी मैंने रोल डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है और हाई फ्लेम पर ही हम इनको अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। रोल को हम उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ सभी रोलों की मैंने साइड चेंज कर ली है और दोनों साइड से हमें इनके गोल्डन कलर आने तक और अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ रोल पे भी अच्छा सा कलर आ गया है। अब इनको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब रोल को हम धीरे धीरे कर बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ मैं एक एक कर रोल को बाहर निकाल लूँगी। बहुत ही झटपट ये हमारे रोल बन गए थे। सारे रोल मैंने बाहर निकाल लिए हैं और जो मेरे बाकी के रोल बच गए थे ना उनको भी मैंने डाल लिया है। अब उनको भी उलटते पलटते हुए अच्छे सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। यहाँ इन रोल पे भी अच्छे सा कलर आ गया है। अब इनको भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इन रोल को भी हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ मैंने सारे रोल बाहर निकाल लिए हैं। बहुत ही झटपट ये मेरे सारे रोल बनकर तैयार हो गए थे। बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं। आप एक बार इन समोसा पट्टी रोल को इफ्तारी में ज़रूर बनाइए और हम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समोसा पट्टी रोल की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।